हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बी केयरफुल ऑफ फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स क्या होते हैं? जो चापलूस होते हैं उनको फ्लैटरर्स कहते हैं, कि चापलूस जो है सावधान रहे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं अभी। Here is a story of a cock who had 7 hens for his wives, but he became a prey of a fox who flattered him cunningly. तो इसमें क्या दिया गया है कि एक कॉक के बारे में, यानी कि एक मुर्गे के बारे में बात हो रही है, जिसकी 7 रानियां थी, यानी कि मुर्गियां थी। ठीक है, उसकी वाइफ्स के रूप में। और वो किस तरह एक फॉक्स की जो है शिकंजे में आ जाता है, मतलब कि उसकी चालाकी भरी बातों में आकर के उसका जो है शिकार बन जाता है, मतलब कि उसको जो फॉक्स है वो खा लेती है। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। Once a poor old woman lived with her 2 children in a little hut. Her husband had died, so she began to live in a very simple way, as she had a little piece of land, only a few cows and some hens. ठीक है, तो एक बार एक बूढ़ी सी औरत होती है जो एक अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में अपने खेतों में रह रही होती है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है, यानी कि लैंड होता है खेती करने के लिए। तो उसमें वो अपने कुछ जानवरों के साथ और कुछ मुर्गियों के साथ वहाँ रहती होती है। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी द ओल्ड वुमन एंड हर चिल्ड्रंस वर ऑलवेज हैप्पी एंड नेवर इल फॉर इट is eating too much and working too little that makes people ill. But this old woman and her children never had too much to eat and always a great deal of work. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसके जो बच्चे थे और ये थे, हालांकि वो मतलब ये लोग गरीब थे लेकिन बहुत ही खुश थे। उनको जो भी मिलता था थोड़ा बहुत खाने के लिए, अपनी गरीबी में कैसे भी जी रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, लेकिन वो खुश थे एक तरह से। ओके, उसके बाद में जो है द ओल्ड वुमन हैड अ लिटिल पीस ऑफ लैंड एट द बैक ऑफ हर हाउस. शी हैड मेड एन एनक्लोजर ऑफ स्टिक्स अराउंड इट एंड देयर शी केप्ट अ कॉक नेम्ड गिट्टू. ठीक है, तो उसके पास एक झोपड़ी थी, उसके पीछे उसके खेत थे और वहीं पे उसने एक छोटा सा घर बना रखा था, मतलब कि लकड़ी वगैरह लगा करके, जहाँ पे उसका एक मुर्गा रहा करता था जिसका नाम क्या था? गिट्टू. ठीक है, इन होल कंट्री देयर वाज नो सिंगर लाइक हिम, देयर वाज नो साउंड टू बी हर्ड विच वाज सो स्वीट एट एज हिज वॉइस. ही ऑलवेज न्यू द करेक्ट टाइम एंड नो वन न्यू द टाइम ऑफ द डे बेटर देन ही. ठीक है, तो उसकी आवाज़ जो है वो सुरीली सी लगती थी, हमेशा वो टाइम पे अपना जो है अलार्म की तरह अपनी आवाज़ें निकालने लग जाता था, तो लोगों को टाइम का पता चल जाता था कि क्या टाइम हो रहा है। वो हमेशा अपना करेक्ट टाइम पे जो है अपनी आवाज़ें निकालता रहता था। और हिज फेस वॉज रेड लाइक अ शाइनिंग रेड जेवल. ठीक है, ब्लू फीट एंड गोल्डन फेदर्स. तो उसका जो चेहरा था, यानी कि वो था लाल रंग का, और उसकी जो पंख थे वो सुनहरे रंग के थे, उसके जो पैर थे वो नीले से रंग के थे. ही हैड 7 हैंड्स फॉर हिज वाइफ्स. उसकी 7 मुर्गियाँ थी उसके पास, मुर्गे की बात कर रहा हूँ. ठीक है, दे वर ऑल वेरी सिमिलर टू हिम इन कलर, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम वॉज नेम्ड रोसेटी. ठीक है, तो उसके बाद 7 अपनी जो पत्नियों के रूप में मुर्गियाँ थी, और जो वैसे तो एक जैसी दिखती थी, लेकिन उनकी जो सबसे प्यारी थी, यानी कि सुंदर थी, वो थी रोसेटी. ठीक है, शी वॉज जेंटल, काइंड, वाइज एंड जॉली. शी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट गिट्टू हैड लव्ड हर एवर सिंस शी वॉज 7 days ओल्ड. तो वो बहुत प्यारी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और गिट्टू को उससे तब से प्यार था जब वो 7 साल की नहीं, 7 दिन की थी सिर्फ. ठीक है, 7 साल में तो इनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है. तो ट्रूली शी हैड हिज हार्ट इन हर
keeping, for he loved her so much that he was never happy without her. Every day in the early morning it was quite pleasant to hear those two singing together. तो दोनों साथ में रहते थे और उसका अकेले का मन भी नहीं लगता था गिट्टू का उसके बिना। तो वहाँ पे ये दोनों मिलकर के गाना गाते थे। तो क्या गाना गाते थे? माई लव इज़ गॉन अवे, गॉन अवे, गॉन अवे, माई लव इज़ गॉन अवे, फार फार फॉर फार अवे। ठीक है, तो इस तरह का कोई गाना गाते थे। वन मॉर्निंग गिट्टू वॉज सिटिंग अमंग ऑल हिज वाइफ्स एंड बाय हिज साइड सेट रोसेटी। तो अपनी वाइफ के साथ एक बार बैठा हुआ था, ठीक है, और उसके साथ ही अपने उसकी एक और वाइफ जो है रोसेटी, जो सबसे प्यारी थी, उसे वो बैठी हुई थी। दे वर ऑल अस्लीप। द गिट्टू बिगिन टू क्राई आउट एज अ मैन हु हैड अ ड्रेडफुल ड्रीम। तो अचानक से गिट्टू जो है रोने लगा, मतलब ये चिल्लाने लगा, जैसे उसने बहुत ही बुरा सपना देखा। वो सो रहे थे सबके सब ऐसे, ठीक है। उसके बाद सपना देखा। रोसेटी अवॉक एंड सेड, माई डियर हार्ट, व्हाट इज़ द मैटर विद यू दैट यू क्राई आउट दिस वे। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, इतना मतलब कि चला क्यों रहे हो, क्या हुआ? यू आर ऑलवेज सच अ गुड स्लीपर वाई आर यू मेकिंग ऑल दिस नॉइस। तुम हमेशा अच्छे से सोते थे, आज क्या हुआ तुम्हें? ही आंसर्ड, माई स्वीट लेडी, आई ड्रीम्ड दैट सच अ हॉरिबल थिंग दैट आई एम स्टिल फीलिंग अफ्रेड। प्रे टू गॉड that this dream may not come true. I dreamed that as I was walking up and down in our little field, I saw a beast like a dog who tried to catch hold of my body. Its color was between red and golden, and there was a black spot on on both its ears. It had a small nose and two eyes like hot coals of fire. तो यहाँ पे क्या कहा कि मैंने जो है बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं इधर उधर जब खेल कूद रहा हूँ, तब एक भयानक सा कुत्ते के तरह का एक जो जानवर है मेरे पास आया और उसने मुझे जकड़ लिया है, मुझे दबोच लिया है एकदम से। और उसका जो कलर था वो लगभग गोल्ड और रेड के बीच का ही था कोई, ठीक है, केसरिया सा रंग। एंड उसके कान जो बिल्कुल खड़े थे और उन पर पॉइंटिंग का निशान था, ठीक है। और बस भगवान से ये दुआ करो कि ये कभी सच ना हो, ठीक है, ये सपना कभी सच ना हो। मैं अभी भी डर रहा हूँ इससे। और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक दिख रही थी। स्मॉल नोज आइज़ लाइक हॉट कोल्स ऑफ फायर। उसकी आंखें जो है इतनी ख़तरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि आंखों में जो है ज्वाला धधक रही है इसके। आई ऑलमोस्ट डाइड विद फियर एट द साइन ऑफ हिम दैट वॉज वट कॉज्ड मी टू क्राई आउट। तो मैं इतना डर गया कि मुझे चिल्लाना पड़ा। नाउ बाय गॉड अबव, क्राइड Rossetti, you have lost my affection and my love, all my love. We women all want to marry men who are strong and wise, not foolish men who are afraid of everything. तो वो मुर्गी जो है रोसेटी, वो कहती है कि ये बातें सुन कर क्या मेरा जो है दिल टूट गया, तुम्हारे प्रति से जितना मेरा प्यार था वो जो है सब ख़त्म हो गया तुमसे जितना प्यार था। क्योंकि हम जो मुर्गे हैं जितनी भी, उससे शादी करना चाहेंगे जिसके पास मतलब की ताकत हो या जो डरता ना हो, ठीक है। और ऐसे आदमी से नहीं जो कि हर छोटी छोटी चीज़ से डरता हो, हम उनसे कभी शादी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। वाई देन डू यू टेल योर लव्ड one that nothing can make you feel afraid? Have you not got a man's heart? Are you still a child to be afraid because of a dream? तुमने फिर ये क्यों कहा था? तो मुर्गी बोलती है आगे कि तुमने ये क्यों कहा था कि तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, जबकि तुम एक छोटे बच्चे की तरह ही डर जाते हो अपने सपनों में ही। तुमने तो ये कहा था कि तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। क्या तुम अभी तक एक बड़े आदमी नहीं बने हो, सिर्फ एक बच्चे ही हो अभी तक? देयर इज़ नथिंग रियल इन ड्रीम्स, nothing at all. They are caused by eating too much, and you do eat too much, as anyone can see by the redness of your face. तो ये बुरे सपने वैसे ज़्यादा खाना खाने की वजह से आते हैं, और कोई भी बता सकता है कि तुम बहुत खाना खाते हो, जो कि तुम्हारा जो चेहरा है इतना लाल हुआ पड़ा है, ये उसका एक निशान है, यानी निशानी है कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते हो।
You should take a powder so as to put your stomach in order in this field. In this field there are certain plants which I can show you. If you eat few of them they will do you good. मैं तुम्हें कुछ और खाना चाहिए, और मैं ऐसे कुछ पौधे जानती हूँ अपने खेतों में हैं जिन्हें खा करके तुम जो है अच्छे हो जाओगे, या तुम्हारे लिए स्वास्थ्यदायक होंगे वो, ठीक है। डियर लेडी सेड गिट्टू, thank you for these kind of words, thank you for this kind of word, but I still believe that dreams have some meaning. If you read about Joseph, you will find that the cook and the servant of the king of Egypt dreamed dreams, and that their dreams really proved true. As for taking a powder for my stomach, let me tell you that I don't believe in such things. I think they are very dangerous. But now let us stop this talk and be jolly. Jolly. Yeah, God has been very good in one thing. For when I took upon the beauty of your face and your pretty red eyes, all my fear flies away. It is said in लैटिन। तो यहाँ तक आज इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। तो इसमें वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने जो कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बातें हैं, सच बातें हैं, लेकिन मैंने भी इतना जाना है कि सपने कई बार सच हो जाते हैं। और एक इजिप्ट का यानी कि मिस्र का एक राजा था जिसने जो सपने देखे वो पूरे हो गए और वो बर्बाद हो गया था उसमें। और ये फालतू की बातें छोड़ करके हम इधर उधर घूमने चलते हैं, और जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरा जो डर है वो दूर भाग जाता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर को आज करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर कल करेंगे इसका अगला पार्ट, ओके।